Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 10AA जिसमें दे रखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। इसमें कुछ बेनिफिट्स जो मिलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को, तो उसके बारे में दे रखा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन। ओके, यानी कोई भी पर्सन इसका बेनिफिट ले सकता है। बस उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है एनी आर्टिकल और थिंग, या फिर प्रोवाइड करना है सर्विस इन SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी चीज़ वो एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज इन SEZ, देन उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट क्या मिलेंगे वो हम आगे देखेंगे। ओके, और जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो प्रीवियस ईयर 2005-2006 से प्रीवियस ईयर 2019-2020 के बीच में कमेंस होना चाहिए। ओके, यानी कमेंसमेंट इस पीरियड के बीच में होना चाहिए, बाकी डिडक्शन वो ले सकता है बाद में भी, बस कमेंसमेंट उसका कहाँ होना चाहिए, इस पीरियड के बीच में। एंड न्यू बिजनेस होना चाहिए या स्प्लिटिंग अप, यानी एक बिजनेस को दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में डिवाइड करके वो हम ये नहीं कह सकते कि वो न्यू बिजनेस है, वो एक पर्टिकुलर न्यू बिजनेस होना चाहिए। ओके, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका हमने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट कवर्ड, हमारा ओनली न्यू बिजनेस होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी न्यू होनी चाहिए, बट सेकेंड हैंड इम्पोर्ट करेंगे हम तो उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ न्यू। ओके, जो भी हम सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड करेंगे मशीन उसको हम न्यू कंसिडर करेंगे। एंड सेकेंड हैंड लोकल, यानी लोकली जो हमने सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है तो वो जो है लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। ओके, यानी 20% से कम या फिर 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए सेकेंड हैंड लोकल। ओके, इससे ज़्यादा हुई देन हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा हमें, अप टू द ग्रॉस टोटल इनकम, यानी GTI जो हमारा होगा। एंड रिटर्न ऑफ इनकम हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमली फाइल करना पड़ेगा अप टू द 139(1) ड्यू डेट। ओके, एंड CA रिपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिडक्शन फॉर कैलकुलेटिव पर्पस, राइट, वो सर्टिफाई करके देगा CA। एंड इंटर बिजनेस ट्रांसफ़र अगर हो रहा है, यानी दो बिजनेस है हमारे उसमें इंटर बिजनेस कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, देन वो होना चाहिए एट फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, एंड सेक्शन 10AA या फिर सेक्शन 35AD जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे, दोनों में से एक का ही हमें रिडक्शन मिलेगा ऑफ पर्टिकुलर सेम बिजनेस। ओके, यानी एक बिजनेस पे आप एक ही रिडक्शन ले सकते हैं 10AA का या फिर सेक्शन 35AD का, दोनों का नहीं ले सकते। ओके, एनी वन ऑन सेम बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज आपको लॉस का, जो अगर आपका लॉस होता है देन आपको उसका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ रिडक्शन। सबसे पहला स्टेप होगा, हमें पता करना पड़ेगा क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे पता करेंगे, प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, यानी हमें पोर्शन निकालना है कि कितना हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर हुआ है। ओके, टोटल टर्नओवर में से तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट से, तो हमारा आ जाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट। ओके, तो क्वालिफाइंग अमाउंट आते ही हम स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टेप 2 में ईयर 1 to ईयर 5, यानी जैसे ही कमेंस हुआ उसका ईयर 1, 2, 3, 4, 5 इन पर्टिकुलर ईयर्स में हम 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट डिडक्शन ले सकते हैं। ओके, यानी ये जो क्वालिफाइंग अमाउंट हमने कैलकुलेट किया इसका 100% हमें डिडक्शन मिलेगा। ओके, बट नेक्स्ट 6 to 10 ईयर्स, यानी 1 से 5 साल यहाँ ख़त्म हो गए, उसके बाद 6 से 10 साल हमें 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट हमें डिडक्शन मिलता रहेगा। ओके, और उसके बाद 11 to 15 अगेन हमें 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, बट रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, यानी जो हमने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वो, या फिर 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट विच एवर इज़ लेस, वो हो जाएगा हमारा डिडक्शन। बट एक कंडीशन है, वो क्या है कि हमें जो SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व है उसमें जो भी अमाउंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3 साल के अंदर अंदर एक्वायर करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी फॉर दैट पर्टिकुलर SEZ बिजनेस। ओके, एंड ऑल्सो जब तक हमारा पैसा पड़ा है, यानी 3 साल तक जो अमाउंट हमारे पास ही पड़ा है, बिकॉज 3 साल की लिमिट है, उसके
पहले भी हम कर सकते हैं, बट अगर नहीं करते हैं तो पैसा तो हमारे पास ही है, तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस में, बट नॉट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या फिर आउटसाइड इंडिया अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कुछ वो भी नहीं कर सकते, या आउटसाइड इंडिया एसेट खरीद रहे हैं वो भी हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ओके।